This program is brought to you by Al Rayyan Funeral Services. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक और ख़वातीन में मैं आपकी होस्ट फ़िज़ाली। अज़ीज़ान मन, पहला अशरा जो रहमतों का अशरा था, जो बरकतों का अशरा था, यहाँ परवरदिगार आलम ने सबके ऊपर बिला तफ़ावुत अपनी रहमत और बरक़ात का नुज़ूल किया। सबको मनादी दे दी गई, आओ जो जितनी बरक़ात और रहमत को समेट सकता है परवरदिगार आलम के इस सुफ़रा लुत्फ़ से अपनी तमाम रहमत और बरक़ात को समेटते चले जाओ, अपनी मंजिलों को बाला से बाला तर करते चले जाओ। रहमतों और बरकतों के अशरे का मतलब ये था कि इंसान जिस कदर चाहे अपनी मनाजिल को बुलंद से बुलंद कर सकता है। बेहतरीन अमाल के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए, सब्र व तहम्मुल के ज़रिए, परवरदिगार आलम की मासियत ना करने के ज़रिए जितनी जल्दी हो सके अपने मुकामात को बाला कर लो, बुलंद से बुलंद कर दो। उसके बाद जो दूसरा अशरा आया, ये मग़फ़रत का अशरा था, यानी आओ और गुनाहों की बख्शिश को तलब कर लो। अज़ीज़ान मन, गुनाहों की बख्शिश तलब हो गई, परवरदिगार आलम ने इंसान को बख्श दिया। अब जो तीसरा अशरा आया है, ये जहन्नुम की आँख से निजात का अशरा है। अगर आप गौर करें, अगर आप फ़िक्र करें, तो ये बात समझ में आएगी कि जिन लोगों के हवाले से बात की जा रही है, बात संगीन से संगीन होती चली जा रही है, कठिन से कठिन होती चली जा रही है। पहला अशरा जो सबके लिए था, यहाँ पे मनादी कर दी गई थी, हर इंसान आके अपने मरातिब को बुलंद से बुलंद कर रहा था। दूसरा अशरा मग़फ़िरत तलब हो गई है, यानी फिर तुम्हारा ठिकाना बहिश्त है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लेकिन अब उन लोगों की बारी है कि जो इस कदर नाक़दरे थे या इस कदर गुनहगार थे, जिन्होंने पहले अशरे की कदर नहीं करी, या इस तरह हुआ कि उन्होंने पहले अशरे को ज़ाया कर दिया और अपने मकामात को बुलंद ना किया, यानी इस हद दर्जे गुनहगार थे, या तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल नहीं हुई थी कि परवरदिगार आलम के इन 20 दिनों को ज़ाया कर दिया और इस दूसरे अशरे में भी मग़फ़रत तलब ना कर सके। यानी वो लोग आम गुनहगार नहीं हैं, वो लोग आम लोग नहीं हैं। अब ऐसे लोगों के लिए परवरदिगार आलम ने मना दी थी, तुमने रहमतों को भी ना समेटा, तुमने बरकतों को भी ना समेटा, तुम दूसरे अशरे के अंदर मग़फ़रत भी तलब ना कर सके। आओ कम से कम इतना तो करो कि तुम जहन्नुम की आँख से आज़ादी का परवाना हासिल कर सको। यानी कि वो गुनहगार है कि परवरदिगार आलम उसको चाहता है। मग़फ़रत में और जहन्नुम की आँख से आज़ादी के परवाने में क्या फ़र्क है? मग़फ़रत तलब करने के बाद इंसान उस दर्जे के ऊपर है कि अगर उसने कुछ नेकियों को अंजाम दिया है तो फिर उन नेकियों के हिसाब से उसको जन्नत में एक आला मकाम मिल जाएगा। वगरना हम क्या समझते हैं कि अगर इंसान को जन्नत का परवाना मिल जाएगा तो वो क्या डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इंसान के गुनाहों को बख्शिश नहीं मिली है तो क्या होगा? पहले वो अपने गुनाहों पे की बख्शिश के हवाले से उस अज़ाब को बर्दाश्त करेगा, अपनी सफाई करेगा। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूं कि एक बच्चा है जो बाहर से गर्द और गुबार में खेल के वापस आता है और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसकी माँ उसको पाक साफ़ रखना चाहती है। वो बच्चे की माँ उससे मोहब्बत भी करती है, लेकिन बच्चा क्योंकि गर्द आलूद है, बच्चे की जो है हाथ पाँव ख़राब है, गंदगी के अंदर है, तो क्या माँ उस बच्चे से कहती है कि क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आओ और नर्म बिस्तर के अंदर आके लेट जाओ, आओ मेरे पास आके बैठ जाओ? नहीं, वो माँ जिस दर्जा भी उससे मोहब्बत करती है, अपने बच्चे को पहले हमाम लेके जाती है, अपने बच्चे को पहले नहलाती है, धुलाती है, वॉशरूम लेके जाती है, उसको पाक और साफ़ करती है, और जब उसको पाक साफ़ कर देती है तो फिर कहती है आओ मेरे बच्चे अब तुम नर्म बिस्तर में आ सकते हो। बस अज़ीज़ान मन, जो मग़फ़रत तलब करने वाले लोग हैं, उनके मग़फ़रत तलब करने में और जहन्नुम की आँख से आज़ादी में क्या फ़र्क है? वो लोग जो मग़फ़रत तलब करेंगे वो लोग होंगे कि जो अपने गुनाहों के मग़फ़रत तलब करने के बाद उनके पास कुछ नेकियां मौजूद होंगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर गुनाह किए होंगे तो कुछ नेकियां भी की होंगी
जब उनको जहन्नुम की आँख से आज़ादी का परवाना मिल जाएगा, जब उनको परवरदिगार आलम बख्श देगा, तो उसके बाद इन लोगों को परवरदिगार आलम उनके आला मकाम की तरफ भेजेगा। तो अब ये लोग क्या करें? दूसरे अशरे के अंदर इन लोगों ने क्या किया? ये लोग उस धुलाई से बच गए जो रोज़े क़यामत अगर गुनाह के साथ परवरदिगार आलम के हुजूर में पेश किए जाते तो वो धुलाई जिस तरह माँ अपने बच्चे की करती है और उसको पाक साफ़ करके नरम बिस्तर पर लेके आती है, क्योंकि बहिश्त एक पाक जगह है। बहिश्त वो जगह है जहाँ परवरदिगार आलम के अम्बिया होंगे, औलिया होंगे, औसिया होंगे, हूर होंगी, वो पाकीज़ा हस्तियाँ होंगी जिनको परवरदिगार आलम सबसे ज़्यादा मुक़र्रब रखता है। बहिश्त एक बहुत पाक और पाकीज़ा जगह है। अगर वो लोग जो दूसरे अशरे में मग़फ़िरत तलब ना कर पाते, तो ये लोग अगर रोज़े क़यामत उठाए जाते तो ये वो लोग होते कि जो पहले धुलाई होती इनके गुनाहों की सज़ा दी जाती, फिर जब ये लोग पाक साफ़ हो जाते तो फिर ये लोग बहिश्त की तरफ बुलाए जाते। लेकिन क्योंकि ये लोग अपनी मग़फ़िरत को तलब करने में कामयाब हो गए, इन लोगों ने परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत को तलब कर लिया है, तो अब ये लोग रोज़े क़यामत इस काबिल होंगे कि डायरेक्टली जो है ये बहिश्त की तरफ सफ़र कर सकेंगे। सही, पहले अशरे के वो लोग थे कि जो गुनाहों से पाक भी थे, उन्होंने मग़फ़िरत भी तलब कर ली थी और बहुत नेकियों को भी अंजाम दिया कि अपने मग़फ़िरत तलब करने के साथ साथ बहिश्त में अपने मकाम को बुलंद भी कर लिया। उसके बाद वो लोग आए कि जिन्होंने नहीं कोई नेकी को अंजाम नहीं दिया, अपने मकाम को बुलंद नहीं किया, वो ज़रा और गुनहगार थे। तौफ़ीक़ इलाही ज़रा और कम शामिल हाल थी, खुदा की तरफ से तौफ़ीक़ नहीं मिली उन्हीं गुनाहों की वजह से। लेकिन हाँ, जो तौफ़ीक़ मिली दूसरे अशरे से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि उस तौफ़ीक़ की वजह से अपने गुनाहों को जो है वो धो डाला, अपने गुनाहों की बख्शिश को तलब कर लिया। हाँ, और जो कुछ नेकियां इनके पास थी कि जिनको शायद पहले अशरे में ये बुलंद और बाला ना कर सके थे, इजाफा ना कर सके, उन्हीं नेकियों के साथ बहिश्त के अंदर आला मकाम को हासिल कर लेंगे। अब जो अशरा आया है, तीसरा अशरा, ये उन लोगों के लिए है कि वो लोग जिनके पास नेकियां भी नहीं हैं, जिनके पास को बख्शिश भी ना मिली दूसरे अशरे के अंदर, वो लोग क्या करें? तो परवरदिगार आलम कह रहा है, ए मेरे वो गुनहगार कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना नेकी है उसके पास, क्योंकि परवरदिगार आलम कहता है ना कि मुझे बहुत मोहब्बत अपने गुनहगार बंदे से। क्यों परवरदिगार आलम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा, परवरदिगार आलम तुझे इंसानों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो सबसे ज़्यादा किसका दर्द दिल में रखता है? तो कहा, ए मूसा, मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने गुनहगार बंदे से है। कहा, परवरदिगार आलम गुनहगार बंदे से मोहब्बत क्यों है? कहा, क्योंकि जो नेक है ना उसके सहारा सिर्फ नेकियां हैं। वो परवरदिगार, वो शख्स जो तक़वा इलाही के साथ है उसका सहारा उसका तक़वा है, जो मुत्तक़ी है उसका सहारा तक़वा है, जो नेक है उसका सहारा उसकी नेकियां हैं। लेकिन वो जो गुनहगार है जिसके पास नेकियां भी नहीं है, उसका सहारा जुज़ मेरी ज़ात है। अज़ीज़ान मन, परवरदिगार आलम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब जो तीसरा अशरा है जिसको डिफ्रेंशिएट किया गया कि आपको मग़फ़िरत का अशरा अलग करार दिया गया और जहन्नुम की आँख से निजात का अशरा अलग करार दिया, इसमें बेसिकली क्या फ़र्क है? इसमें बेसिकली असल में ये फ़र्क है कि जब मग़फ़िरत तलब की गई तो उसके पास कुछ नेकियां थीं, जो थोड़े बहुत गुनाह थे उनसे आज़ादी के साथ इंसान बहिश्त में आले मकाम पर पहुँच गया। लेकिन वो लोग जो आखिरी अशरे के अंदर है, ये वो लोग हैं जिनकी अभी तक मग़फ़िरत नहीं हुई, चाहे वो बहुत गुनाहगार भी थे, उनके पास नेकियां भी नहीं थी। तो खुदा ने कहा, देखो ये जहन्नुम से आग से निजात का अशरा है। तुम इतने गुनाहगार थे कि तुमने किसी नेकी को भी अंजाम नहीं दिया, तुम इतने गुनाहगार थे कि दूसरे अशरे में मग़फ़िरत भी तलब ना कर सके। चलो आओ, अब मैं उन गुनाहगारों को भी माफ़ कर दूँगा कि जिसके पास ना नेकियां हैं, ना वो इस काबिल है कि उसको माफ़ किया जाए। लेकिन हाँ, ये मेरी रहमत है कि मैं तुम्हें जहन्नुम की आग से निजात दे दूँगा। अच्छा, अब जब शख्स, ऐसे लोग जब जहन्नुम की आग से निजात पा जाएंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? तो बस हदीस कुदसी के अंदर आया कि जब इंसान के ऊपर से गुनाहों का बोझ हट जाता है तो उसके पास तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल हो जाती है। वही बात जो हमने अपने पहले या दूसरे सेशन में बयान की थी कि अगर इंसान की रूह पाक हो जाती है तो रूह को परवरदिगार आलम बसीरत अता कर देता है। एक हमारी बसारत होती है, एक हमारी नज़र होती है, एक होती है बसीरत। एक इंसान आम नज़र से देखता है, मादे से देखता है तो मादियत को देखता है, बसारत से देखता है तो रूहानियत को देखता है। जब इंसान के ऊपर से गुनाहों की बख्शिश के बाद, जहन्नुम से आग के से निजात के बाद गुनाहों का बोझ हट जाता है तो परवरदिगार आलम की तौफ़ीक़ात, बेहतरीन अमूर की तौफ़ीक़ात, नेकियों की तौफ़ीक़ात उसकी ज़िंदगी में शामिल हाल हो जाती है। अब हो सकता है ये शख्स इस वक्त इस जगह खड़ा हो कि अगर वो जहन्नुम की आग से निजात पा भी जाए तो ऐसे मकाम पे खड़ा हो जो जन्नत का पहला दर्जा है या उससे भी कम तक,
लेकिन क्योंकि उसने जहन्नुम की आग से निजात पा ली है, उसके पास अब गुनाहों का कोई बोझ नहीं है, उसके पास से फाजिल मादा हट चुका है, उसकी आंखों पे से फाजिल मादा हट चुका है, उसकी समाअत से फाजिल मादा हट चुका है, उसके ऊपर से क्योंकि गुनाहों का बोझ हट चुका है, अब ये इंसान सुबुक हो चुका है, ये इंसान हल्का हो चुका है। अब इसके लिए नेकियों को अंजाम देना आसान है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूं कि आज से कुछ अरसे पहले जब आप लड़कपन के अंदर होते हैं, जब आप 10 साल और 15 साल के होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप दौड़िए तो आप दौड़ते हैं, बच्चा उछलता है, कूदता है, स्पोर्ट्स का उसका बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। लेकिन जब यही चीज़ 15 साल के बाद 50 साल में आती है, 35 साल में आती है, तो इंसान के लिए इन उमूर को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि आपका वेट बढ़ जाता है, एक फाजिल मादा आपको का हिसार कर लेता है। बस अज़ीज़ान मन, जब ये फाजिल मादा हट जाए और आप उस लड़कपन के दौर के अंदर आ जाए, जिस तरह से आपकी बॉडी के आलम पहले होता है, जवानी के अंदर होता है, तो आपके लिए वैसे ही उछलना कूदना आसान हो जाएगा। इंसान के लिए अमल करना क्यों मुश्किल होता है? इंसान के लिए अमल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इंसान के ऊपर गुनाहों का बोझ तारी होता है। इंसान उस गुनाहों के बोझ के साथ किसी भी अमल को अंजाम देने से कासिर होता है। और दुनिया का भी यही कानून है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा फाजिल मादा, बहुत सारा बोझ होगा, तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। या मैं आप मिसाल के तौर पर, अगर मेरे हाथ में बच्चा है या मेरे हाथ में कोई सामान है, मुझसे कोई कहा जाए कि आप उठिए, इस काम को अंजाम दीजिए, ये सब्ज़ी काट दीजिए, ये बर्तन धो दीजिए, छोटे मोटे काम जिसकी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ क्योंकि ख़वातीन का प्रोग्राम है, तो आपके लिए मुश्किल होगा बनिस्बत ये कि आपके हाथ सुबुक हो, आपके हाथ खाली हो। अज़ीज़ान मन, इस आखिरी अशरे के अंदर आखिरी उम्मीद है। अगर कोई इतना बदबख्त भी है, कोई इतना गुनहगार भी है कि उसके पास नेकियां भी नहीं है कि जिन नेकियों के ज़रिए अपने मरातिब को बढ़ाए, उसने किसी नेकी को अंजाम नहीं दिया रमज़ान मुबारक के अंदर, उसके पास तौफ़ीक़ हासिल नहीं हुई कि वो कुरान पढ़ता, नमाज़ पढ़ता, परवरदिगार आलम से अपने रवाबित को मजबूत करता, पहला अशरा भी गुजार दिया कि उसके बाद उसके पास नेकियां हैं, उन नेकियों के ज़रिए वो आगे मुकाम को हासिल करता। लेकिन अब तीसरा अशरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हमारे दामन खाली है। क्योंकि अगर किसी ने इस चीज़ को सोच लिया कि मेरे पास बहुत सारी नेकियां मौजूद हैं, तो यकीन करें वाक़ई उसके पास मौजूद कुछ भी नहीं है। हम सब के लिए सबसे बड़ी उम्मीद आखिरी अशरा है, परवरदिगार आलम हमें आए तो जहन्नुम की आँख से परवाना, निजात का परवाना दे दे, ताकि हमारी आक़िबत बखैर हो जाए। किसी ने कहा ना, किसी ने मासूम से सवाल किया कि हम दुनिया में क्या दुआ मांगें, तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया की बेहतरीन दुआ क्या है? परवरदिगार आलम दुनिया मुतमईन कर दे, यानी कि इत्मीनान के साथ हमारी दुनिया में जाए, हमारी दुनिया मुश्किलात का शिकार ना हो, इंतशार का शिकार ना हो, और आखिरत को बखैर फरमा। तो आखिरत बखैर की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि परवरदिगार आलम किसी को जहन्नुम से निजात का परवाना देते हैं, यानी कि खलिस न मिनन नार या रब। शब क़द्र के अंदर की बहुत प्यारी दुआ जश्न कबीर के अंदर हम बारहा क्या पढ़ते हैं? परवरदिगार आलम के नामों के 1000 नाम, यानी कि हर नाम के 10 सिफ़ात के साथ, या अल्लाह के 10 सिफ़ात के साथ, या रहमानों के 10 सिफ़ात के साथ 1000 परवरदिगार आलम के नाम पढ़ने के बाद 12 एक दुआ की रिपीटिशन होती है। वो कौन सी दुआ है? सुबहानका या ला इलाहा इल्ला अंत अलगौस अलगौस खलिसना मिनन नार या रब, कि परवरदिगार आलम हमको खालिस कर दे, किससे? जहन्नुम की आग से खालिस कर दे। और इसका तरीक़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआ में किस कदर हसीन तरीक़े से बयान फरमाया। अपने परवरदिगार आलम से बख्शिश तलब करनी है। कैसे बख्शिश तलब करोगे अपने परवरदिगार आलम से? दुआ के जुमले, परवरदिगार आलम अगर मैं जहन्नुम की आँख पर सब्र कर भी लूँ तो इस चीज़ पर किस तरह से सब्र करूँगा कि तू मुझसे नाराज़ है। परवरदिगार आलम हमें जहन्नुम की आँख से आज़ाद कर दे, खालिस कर दे जहन्नुम की आँख से। अज़ीज़ान मन, कभी आपने ये सोचा कि परवरदिगार आलम ने जितनी शब खाई क़द्र है, इसको आखिरी अशरे में क्यों रखा? इतनी अजीम रातों को आखिरी अशरे में क्यों रखा? क्योंकि परवरदिगार आलम चाहता था कि गुनहगार से गुनहगार बंदा भी जहन्नुम की आँख से आज़ाद हो जाए, गुनहगार से गुनहगार बंदा भी जो है मग़फ़िरत पा जाए। अज़ीज़ान मन, अगर आप देखिए ये 5 ताख़रातें जो हमारे लिए निजात का परवाना है, कभी सोचा परवरदिगार आलम ने इसको मुशख़्ख़स क्यों नहीं फरमाया? एक वजह तो ये थी जो मैंने इससे पहले आपके सामने बयान की कि कोई शख्स अगर हासिल कर ले इन रातों को तो गुरूर का शिकार ना हो जाए, और अगर किसी से ये एक रात मुशख़्ख़स होने के बाद अगर छूट जाए तो वो नाउमीद ना हो जाए। और तीसरी वजह ये थी कि परवरदिगार आलम का रहम नज़र आ रहा है कि अगर कोई शख्स मुशख़्ख़स होती, क्योंकि परवरदिगार आलम जानता था कि इस उम्मत के लोग जुआ भी करेंगे, ज़िना भी करेंगे, ग़िना भी सुनेंगे, मौसीक़ी भी सुनेंगे, तमाम चीज़ों को अंजाम देंगे। और परवरदिगार आलम की मोहब्बत का आलम यह है कि वो हमारे इन तमाम गुनाहों को जानता है, लेकिन उसने फिर शब क़द्र को पिनहान क्यों रखा, छुपा हुआ क्यों रखा? क्योंकि जिस तरीक़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि ए मूसा,
तुम क्या चाहते हो? जैसे मूसा ने कहा परवरदिगार आलम मेरी एक हाजत है। कहा क्या चाहते हो मूसा? कहा मैं चाहता हूँ कि तू आसमान से दस्तरखान को नाजिल फरमा, मनु सलवा को नाजिल फरमा। तो परवरदिगार आलम ने कहा मनु सलवा तो नाजिल कर दूँगा, लेकिन आखिर क्यों? कहा क्योंकि मेरी उम्मत का वादा है कि अगर तू आसमान से मनु सलवा को नाजिल करेगा, अगर तू आसमान से दस्तरखान को नाजिल करेगा तो ये ईमान लेके आ जाएंगे। तो खुदा ने कहा दस्तरखान तो मैं नाजिल कर दूँगा, लेकिन अगर फिर भी कोई ईमान लेके नहीं आया तो फिर मैं अजाब नाजिल करूँगा। कि गुनहगारों से मोहब्बत परवरदिगार आलम की है। क्या कि उसने शब क़द्र को, इतनी अजीम रात को कि जहाँ पे अगर ये रात मुशक्क़स हो जाती तो इबादत करने वाले सजदों से सर ना उठाते, उसने हम जैसे गुनहगारों का ख्याल किया कि अगर मेरा गुनहगार इस रात को मुशक्क़स होने के बावजूद भी हासिल ना कर सके और इस रात में भी इबादत ना कर सके, अब भी ना आए मेरे दर के ऊपर, सर ना झुकाए और अब भी बख्शिश को तलब ना करे, तो फिर उसके लिए अजाब ना नाजिल हो जाए। अज़ीज़ान मन, ये आखिरी अशरा नहीं है, ये आखिरी उम्मीद है। हम नहीं जानते किसको अगला रमज़ान नसीब हो, किसको नसीब ना हो, लेकिन अब तक वो जो लोग ख्वाब गफलत का शिकार हैं अब बेदार हो जाएं और इन तमाम तर रातों से, इन तमाम तर निशानियों से फ़ायदा उठाएं कि वो ज़ात जो बहुत अजीम ज़ात है, जिसने इंसान को फ़कत और फ़कत अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया, कि खिलकत इंसानियत का मकसद इबादत है, को जाके फ़कत मेरी एक ज़िंदगी कि उसका मकसद भी फ़कत और फ़कत इबादत है, को जाके तमाम तर रमज़ान मुबारक के अय्याम कि इनका खालिसतन मकसद इबादत था, अब्दियत इलाही था। उसके बाद पहला अशरा भी चला गया, दूसरा भी और अब तीसरा अशरा। तो किस कदर मुहिम है ये अशरा। तो खुदारा इसको गनीमत जाने, इस वक्त को गनीमत जाने, इस अशरे की कदर करें। ये अशरा हम जैसों के लिए जिसकी दामन में कुछ भी नहीं है इल्ला बेउम्मीद खुदावंद आलम कि परवरदिगार आलम मेरे पास कोई नेकी नहीं है जो मैं तेरे काबिल समझूं, और मेरे पास बख्शिश करने के लिए वो अल्फाज नहीं है कि मैं तेरी बख्शिश को हासिल कर सकूं जुस तेरी रहमत के, कि अगर तेरी रहमत शामिल हाल हुई तो तू मुझे बख्श देगा और किसी मकाम तक पहुँचा देगा। उम्मीद करती हूँ इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर आपने कुछ सीखा होगा और अमल करने की कोशिश करेंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।